नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब आपके पास लगभग 15 दिन का समय बचा है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड को किसी भी तरीके से बर्बाद ना करें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बचे हुए समय का मैक्सिमम उपयोग कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगा और आपने जो पुराना पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। आपने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, बस आपको उसी का रिवीजन करना है। अब आते हैं मैथ की ओर। मैथ में आपको फार्मूले बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, उनका रिवीजन कर लेना है। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, कोई फार्मूला आपको नहीं याद आया तो आपने उसकी चीटिंग कर ली, लेकिन ये फैसिलिटी आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगी। इसलिए जो बचे हुए फार्मूले हैं, जो लगते थे आपको कि जब एग्जाम आएगा तो उसका रिवीजन करेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, तो ये वक्त वही है, आपको अपने मैथ के फार्मूले तैयार कर लेने हैं। अब आते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपके कुछ टॉपिक्स मान लीजिए छूट भी गए हैं तो आप उनको अभी भी पढ़ सकते हैं, आप उनको अभी भी वक्त दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2-4 टॉपिक बचे हैं या एक से ज़्यादा टॉपिक बचे हैं, या तो उनका आप रिवीजन कर लीजिए, या फिर रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स नए ढंग से भी पढ़ना है, शुरुआत ही करना है, तो आप रीजनिंग में ये चीज कर सकते हैं। अब आते हैं जीएस की ओर। जीएस में क्या है, आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, बार बार पढ़िए। 10 बार पढ़ना पड़े 10 बार पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते रहें। आपने जो नोट्स बनाए हों, मान लीजिए कि हम एग्जाम के पहले उनको पढ़ेंगे, कोई कॉपी या बुक्स कोई भी बना रखी हो तो उनका रिवीजन करिए। और अब आते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स में आप किसी अच्छे सोर्स को चुनिए, उससे भी पढ़िए। वो यूट्यूब भी हो सकता है, और ज़्यादा सुविधा के लिए मैं बता दूं, आप कोई पत्रिका खरीद लें, जैसे आईएएस दृष्टि की शायद एक आती है, एक आती थी एडिटोरिया करके आती पत्रिका, समसामयिकी आती है, तो इनका चयन कीजिए। मैराथन क्लास बिल्कुल ना लें, मैराथन आपका समय बर्बाद कर देंगी। और अभी तक का एक्सपीरियंस है मेरा, जितने भी एग्जाम दिए मैराथन से कुछ भी नहीं फंसता है। आप आँख फाड़े 3-3 घंटा देखेंगे, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैराथन के चक्कर में ना पड़े, आप किसी पत्रिका से पढ़ें, उसी से रिविजन करें। और एक अच्छी चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, मान लीजिए आज की तारीख में आप स्पीड टेस्ट नंबर 17 दे रहे हैं, तो जब तक इस स्पीड टेस्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व न कर लें, या फिर जो आपसे इस स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं, जब तक वो कंफ्यूजन आप दूर न कर लें, उनको अच्छी तरीके से पढ़ न लें, समझ न लें, तब तक आप स्पीड टेस्ट नंबर 18 को कतई सॉल्व न करें। और ये भी प्रण लें कि दिन में एक स्पीड टेस्ट लगाना है तो लगाना है। तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और अगले दिन के लिए स्पीड टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी रहेंगे। और कूल रहें, नींद पूरी लें, और दिमाग में कट ऑफ को लेकर लोड बिल्कुल न लें। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछली बार CBT 1 में जो कट ऑफ गई थी, कहीं कहीं 30 नंबर गई थी। और बहुत से लोग जो यूट्यूब चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, तो आप वीडियो अभी भी देख सकते हैं, सब लोग 50 नंबर प्लस 50 नंबर आते थे। तो हो सकता है इस बार थोड़ी कट ऑफ बढ़े, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ जाएगी कि आप सिलेक्ट ना हो पाए। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एक बात और, आप जब भी स्पीड टेस्ट दें तो ये कोशिश करें कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं उनमें से मिनिमम गलत हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। गलती के चांसेस कम करें, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।